क्या इसी प्रकार का विश्व में शांति स्थापित हो सकता है? क्या जो भारत जो सबका साथ सबका विकास का बात करता है, सभी अड़ोसी पड़ोसी देश के बारे में अच्छे बुरे का ख्याल रखता है, उस विषय में क्या बांग्लादेश को नहीं सोचना चाहिए कि भारत जब इतना उदारवादी हो सकता है तो हमें भी कुछ उदारवादी हद तक होना चाहिए? हमारा देश हिंदू बहुमूल्य देश है। संप्रदायवाद जो है यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलता है। इसी को लेकर के अड़ोसी पड़ोसी देश को भी माहौल बनाकर चलना चाहिए। हिंदुओं का बात करनी चाहिए। हिंदुओं जो अल्पसंख्यक हो गए हैं अगल बगल के देशों में, वहाँ पर उनकी हितों की चर्चा की जानी चाहिए। आज आप लोगों ने यहाँ पर जो बैठक किया और आपका जैसा कि आप लोगों ने बताया उद्देश्य है कि हम अपनी बात जो है यहाँ के सरकार तक पहुँचाएं, यही ना? जी। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी बातें सरकार की नज़र में नहीं है या फिर आप किसी और जो है उद्देश्य से इस तरह का कार्यक्रम? देखिए, सरकार तो सारी बात जान रही है, उनकी एजेंट है, उनका NIA है, CIA जो अमेरिका का जो अभी वर्तमान में जो खुफिया विभाग है, उनके द्वारा बांग्लादेश का सामने लाकर के भारत पे दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन भारत झुकने वाला देश नहीं है। भारत को जो भी कदम उठाना पड़े सख्ती से लड़ने से जैसे भी वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित किया जाना चाहिए, और हिंदू जब सुरक्षित होंगे तभी हम उनका अधिकार सुरक्षित होगा। और अगर अधिकार उनका सुरक्षित होता है तो हमारा जो है पॉलिटिकल प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर पे भारी पड़ेगा और हमारी जीत होगी। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत को अपना पक्ष रख करके जो इंटरनेशनली इस मुद्दे को लेकर के जाना चाहिए और जो हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार उस पर, अगर इंटरनेशनली मुद्दा अगर हम बनाते हैं हिंदुओं के बारे में, तो हमारा दूसरा ये भी हो जाएगा कि जितने भी अगर जहाँ देश में विदेश में हिंदू रहते हैं उनका हम लोगों को सहानुभूति मिलेगा, और साथ में हम लोग उन सभी के प्रखर नेता के रूप में हम हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री हो गए या हमारा देश हो गया, हमारी भारत सरकार हो गई, वो उनके नेता के रूप में काम कर सकेंगे, और जहाँ पर भी बन सकेगा उनको मदद भी करनी चाहिए हमारी भारत सरकार को। बात बाकी जो है यहाँ पर आज कहलगांव में जो है विभिन्न संगठनों के लोग जो है आए हुए थे, पहुँचे हुए थे, और कहीं ना कहीं इस माध्यम से ये लोग अपनी बातें जो है सरकार तक पहुँचाना चाह रहे हैं। बात बाकी देखना दिलचस्प होगा कि कब तक जो है किस दिन तक लगातार हिंदू जो है इसी प्रकार से कटता रहेगा, कभी बांग्लादेश में तो कभी अपने ही देश के जम्मू कश्मीर में या फिर कभी बंगाल में। इन्हीं चंद सवालों के साथ जो है इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बाद बाकी बस वही फिर लगाएंगे, देखना दिलचस्प होगा कब तक में सरकार सुनती है, सरकारें अन्य देशों की सुनती है, और फिर कब जाकर के हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार बंद होता है। बाद बाकी फिलहाल आप देख रहे थे उन्नत भारत न्यूज़, कैमरामैन राजेंद्र के साथ हम एक भागलपुर से जय। आज कहलगांव प्रखंड के प्रांगण में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के लिए एक आप लोगों ने बैठक किया था, क्या कुछ था थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मार रहे कट्टरपंथी लोग, ठीक है जी। और जो बर्ताव कर रहे हैं ये बर्ताव नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति को समाज में जीने का अधिकार है। उसके अधिकार को अगर कोई कट्टरपंथी व्यक्ति अगर छीनते हैं, उसको नाकाम करते हैं, तो इससे शर्मनाक चीज़ और देश में कुछ भी नहीं है। आज सिर्फ कहलगांव अनुमंडल ही नहीं, पूरे राज्य में, पूरे भारत में सबको एकजुट किया जा रहा है। किस तरह का जो काम कर रहे हैं उसको बंद करनी चाहिए, और यहाँ अनुमंडल में बैठ कर करके एक सरकार तक भी हम लोग अपना बात को पहुंचा रहे हैं कि अगर हो रहा है तो उसको रोकिए, जिस भी स्तर से रोकना है उसको रोकने का काम जी। बाद में सीधी तौर पर वे आया है जी, तो उसको जीने का अधिकार है ना जी। बिल्कुल। तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल। विधायक जी, आप जो है वर्तमान में जो सीधी तौर पर सदन में भी हैं, तो क्या कुछ उम्मीद किया जाए कि आप वहाँ भी आवाज़ उठाएंगे? पूरी व्यवस्था होगी, जो जहाँ रह रहे हैं वो पुनः वहाँ रहेंगे, और पूरे देश से सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग, भारत के लोग, सब आदमी चाह रहे हैं कि वहाँ एकदम खूब बढ़िया से लोग सौहार्द वातावरण बना करके रखे और स्मूथ काम करें। धन्यवाद।